आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने वाले हैं। यह आप लोग के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अपने को जो भी नंबर दिए हैं उसको प्राइम फैक्टर में हमें कन्वर्ट करना है। तो बिफोर दैट वी हैव टू बी अंडरस्टूड कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर। हमें पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने से पहले कि प्राइम नंबर बोलते किसको है, होता क्या है। तो प्राइम नंबर इज नथिंग इज अ होल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। बी रिमेंबर, एक से बड़ा होना चाहिए और हुज ओनली फैक्टर आर 1 और इटसेल्फ, यानी वो नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हों उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यहाँ पे कुछ नंबर्स के एग्जांपल दिए हुए हैं। ये सारे नंबर आप अगर देखोगे 2 इटसेल्फ डिवाइडेबल है या 1 से डिविजिबल है। 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। बाकी के नंबर आप चेक करो, 3 इटसेल्फ डिविजिबल है, 5 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, 7 एज इट इज, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। इनमें से कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमें ऐसे नंबर से क्या करना है, दिए हुए नंबर को डिवाइड करके उसका फैक्टर निकालना है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे अंडरस्टूड करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 140 को आपको डिवाइड करना है प्राइम फैक्टर के थ्रू। आप डिवाइड करते टाइम पे भी ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस हो सके तो इस तरीके से ही फॉलो करिए आप कि पहले 2 से चेक करिए, 2 से नहीं होता है तो 3 से चेक करिए, 3 से नहीं हो रहा है तो 5 से चेक करिए, 5 से भी डिवाइड नहीं हो तो 7 से चेक करिए। ऐसे सेम सीक्वेंस में ही आपको डिवाइड करना है, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अभी इसको 2 से डिवाइड करते, तो 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 होते या इवन नंबर होते तो वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होते। तो 2 7 ज़ा 14 एंड 0 एज इट इज़। ये आपका डायरेक्ट डिवीजन है। आप अगर मैथ्स में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से भी डिवीजन फैक्टर इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0 0 0 बचा तो 0 हम पर लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर हो सके तो ये मेथड ही डायरेक्टली यूज़ करो, क्योंकि इस मेथड में आप करने जाएंगे तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। ऐसा डायरेक्ट करने की कोशिश करना। ये भी 2 से डिविजिबल होगा, यस। हाँ, तो 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी बचता है तो 1 0 5 ज़ा 2 5 ज़ा 10। ओके, नाउ ये देखो, ये 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करो, 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, डायरेक्टली 5 से डिवाइड होगा। यस, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 7 ज़ा 35। तो आप लोगों को पता है 7 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7। अब हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे। नाउ आंसर राइटिंग पार्ट देख लेते हैं। आपको इस तरीके से लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। कुछ जगह पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो आप इधर 2 का स्क्वायर डाल सकते हैं एंड देन इंटू 5 इंटू 7। ये आपका आंसर होगा। भी रिमेंबर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा, जितने भी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हैं। ये पूरा हम लोग एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से हर एक चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हो। जिस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम आएगा आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 156। तो 156 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस। पहले आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद 156। नाउ आई नो दिस इज डिविजिबल बाय 2। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। जिसको इस तरीके से डायरेक्ट डिवीजन नहीं आता है वो नॉर्मल डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकता है।
हमें ध्यान रखना कि बस हमें जो प्राइम फैक्टर का डिवीजन करना है तो प्राइम नंबर जैसे मैंने आपको दिया था इस सीक्वेंस में ही हम उसको चेक करेंगे। ओके, 7 से भी ना हो तो फिर वी हैव 11, 11 से भी ना हो तो 13, सेम एज इट इज, 13 से ना हो तो 17, 17 से नहीं होगा तो 19। आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मे बी इतने में आ ही जाता है आपका। ये अगेन 2 से डिविजिबल है तो लेट्स सी 2 3 ज़ा 6, 2 4 सॉरी 2 9 ज़ा, ओके 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी होगा वहाँ पे। सेम एज इट इज यहाँ पे देखेंगे 2 1 ज़ा, सॉरी 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये 9 है लास्ट में तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स डिवाइड विद द 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज अवर 3, तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13 इटसेल्फ प्राइम नंबर है, वी आर गोइंग टू डू इट 13 1 ज़ा। ओके, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर लिखते टाइम पे ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट लिखने की पूरी कोशिश करें, है ना। प्राइम फैक्टर ऑफ 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि दो बार जो कोई नंबर आए आप उसको स्क्वायर या जितनी बार आता है उसके हिसाब से सिंगल टाइम लिख सकते हैं और ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 3825। ओके, इसको सॉल्व करते हैं अपने। 3825, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा नंबर बड़ा है ना, तो ऐसे नंबर में हमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। देखिए ये तो लास्ट में 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट 3 से अपन देख चेक कर सकते हैं, 3 से डिविजिबल होगा मेरे हिसाब से। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 6 बचने के बाद यहाँ 2 बचता है, तो 7 ज़ा 21 और 5 ज़ा 15। यस, ये 2 3 से डिविजिबल है। अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड विद द 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। इधर ये भी डिविजिबल है, इसको चेक कर लेते हैं। ये 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा, है ना, तो 3 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 5। 3 से डिविजिबल कैसे नहीं होगा, देखो मैंने देख लिया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, पर ये 5 बच जाता है, 5 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वी हैव टू बी चेक द नेक्स्ट प्राइम नंबर। लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होने ही वाला है। 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। अगेन इट विल बी डिवाइजिबल बाय 5, यस, 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 5 ज़ा, सॉरी, हाँ 3 बचेगा, 7 ज़ा, सॉरी, 5 7 ज़ा 35, 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है तो 17 1 ज़ा, तो इसका आंसर आपका बन जाएगा, यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ, यहाँ आपका आंसर बन जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 2 टाइम हुआ है तो 3 का स्क्वायर, 5 टाइम 2 टाइम आया है तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 17, ये इसका आंसर बनेगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 5005। लेट्स सॉल्व। 5005, ओके, आप यहाँ पे देखो, इट नॉट डिविजिबल बाय 3, इज डायरेक्टली गोइंग टू डिवाइड बाय ओनली 5। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, अभी काफ़ी एग्ज़ाम पास में आ गया होगा तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, सो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि जल्दी से कौन से नंबर से डिवाइड होगा। देखो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ा 5, ये 2 टाइम्स 0, 5 1 ज़ा। अब ये नंबर आपको थोड़ा कंफ्यूजन करेगा किससे डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 है, 7 से चेक कर लेते हैं, तो ये 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 0, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ 2 1, यस, 7 3 ज़ा 21। ओके, अब ये देखो यहाँ पे मेरे को इजीली दिख रहा है 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 ज़ा 11 एंड 11 3 ज़ा 13 एंड
लास्ट वन इज 13 वन सा, इट सेल्फ प्राइम नंबर है। तो हमारा प्राइम फैक्टर आ गया। हम आंसर को नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो आंसर लिखते टाइम पे आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कोई भी रिपीट नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। होपफुली आपको समझ में आए। लेट्स मूव फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, दैट इज अवर आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, नंबर थोड़ा सा बड़ा है ये भी, और 7429। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप सीक्वेंस में नहीं बढ़ना चाहते तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, रेंडमली भी आप कोई भी नंबर से डिवाइड करो, पर लिखते टाइम पे आप उसको सीक्वेंस में करेंगे। ओके 7429, जैसे मुझे सीक्वेंस की हैबिट है। अभी देखो आप इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, ये ना नॉर्मली सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज नंबर 1 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़े प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो पहले ये जो डिवाइड होगा वो होगा 17 से। अब 17 का टेबल आपको याद तो होगा नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 17 का टेबल नहीं आता है। तो उसका एक तरीका है कि आप क्या करो, 17 के बाजू में इस तरीके से टेबल बना लो। ओके, नॉर्मल तरीके से इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे, और उसको डिवाइड करने मतलब उस तरीके से एक टेबल बन जाएगा, फिर आप इजीली इसको डिवाइड कर पाएंगे। 17 टू ज़ा 14, फिर 1 कैरी 34 हो जाएगा, 21 2 कैरी तो 51 हो जाएगा। इस तरीके से 28 2 कैरी एंड 68, इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 ज़्यादा आएगा, है ना, क्योंकि 5 जा इससे ऊपर होगा। आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू राइट इट 35 3 तो 85 होता है, तो ये इट विल बी गो बाई विद 4 जा जाएगा तो 68 होता है। 68 यानी कि यहाँ पे कितना बचा आपका 6 2 अगेन ये 3 जा जाता है। ओके, तो ये 3 जा डिवाइड होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा नॉर्मल वे में डिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो इसका फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा, लास्ट इज 7 जा। ठीक है, एंड देन इट विल बी डिविजिबल बाय नेक्स्ट 17 से आप इसको चेक कर लेना, नहीं होगा। नेक्स्ट इज इट डिविजिबल बाय 19, ये किससे डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट जो ये डिवाइड होगा 19 से डिवाइड होगा, और 19 23 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन लास्ट यू हैव टू बी राइट 23 वन जा। आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेशन फील होगा एज अ स्टूडेंट कि बड़े प्राइम नंबर्स हैं, तो बच्चे इरिटेट होकर स्टार्टिंग में नहीं डिवाइड होता तो छोड़ देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा दिमाग में रहेगा तो नेक्स्ट टाइम आप इसको कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 7429, इट विल बी 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज योर आंसर।